तो सभी को नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि पोस्ट गांधी फेलोशिप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने बहुत ही बार आप सभी को कमेंट्स में बताया हुआ है कि फेलोशिप इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप फेलोशिप के दौरान कितनी मेहनत करते हैं। फेलोशिप 2 साल की है। आई नो कि 2 साल का कमिटमेंट टाइम आसान नहीं है, क्योंकि फेलोशिप अपने आप में बहुत ही रीग्रेस प्रोसेस है। और जो भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि आई एम लाइक मैं आप लोगों को गलत प्रॉपर आंसर नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं बता रहा, तो देखिए हर किसी का फेलोशिप में आने का अपना अलग परसेप्शन है। हर कोई अलग मोटिव से फेलोशिप को ज्वाइन करता है कि उसको क्या बेनिफिट होगा। कोई अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए आता है, कोई इसलिए आता है कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो फेलोशिप के बाद आई वॉज़ हैविंग 8 to 9 अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें से मैंने MHRD ज्वाइन किया एज ए यंग प्रोफेशनल। अभी मैं AICT में पोस्टेड हूँ और लास्ट 2 ईयर्स में पॉलिसी करिकुलम डेवलपमेंट और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एजुकेशन डोमेन में था तो एजुकेशन डोमेन ही में ही क्यों हूँ, वो मुझे आगे कंटिन्यू करना था एजुकेशन डोमेन, इसलिए मैं एजुकेशन डोमेन में हूँ। बट अपार्ट दिस मेरे पास APF की ज्वाइनिंग थी, मेरे पास एक UNDP का प्रोजेक्ट की ज्वाइनिंग थी। अपार्ट दिस रीसिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करता है, मेरे पास उसकी ज्वाइनिंग थी। रामन सर्वजल जो कि वाटर के ऊपर काम करता है, मेरे पास उसकी ज्वाइनिंग थी। और ऐसे ही मेरे पास कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसकी ज्वाइनिंग थी। बट वो ज्वाइनिंग इसलिए थी कि मैंने 2 साल के फेलोशिप के दौरान हमारे कुछ PSPs करके कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोजेक्ट पब्लिक सपोर्ट प्रोजेक्ट करके होते हैं, जिसके अंदर आपको विलेजेस के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स को करना होता है। मैंने हर बार सिर्फ एक ही डोमेन को नहीं पकड़ा, उस गांव की हिसाब से, वेदर वो एनवायरमेंटल कॉजेज़ हों, डोमेन चेंज किए और उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ गेन की। और फेलोशिप के दौरान मैंने जैसे आपको कहा कि प्लेसमेंट होना, जॉब लेना, वो सब आप खुद तय करते हैं। इसलिए मैं आप जो कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि आप बता नहीं रहे कि फेलोशिप के बाद क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा है, आप खुद क्रिएट करते हैं। फेलोशिप अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और फेलोशिप का ऐसा है कि देखिए वहाँ आप ही खुद के मेंटर हैं, आपका जो ग्रुप है वही आपको, उसी से आपको लर्निंग्स लेनी है और वहीं से आपको सीखना है। अगर वहाँ आप काम चोरी करेंगे, चीज़ें नहीं प्रॉपर करेंगे, प्रोग्राम जो लीडर है वो आपकी मेंटरशिप के लिए है कि कुछ होगा, दिक्कत होगा, वो आपके साथ खड़ा है। बट अल्टीमेटली 2 साल की फेलोशिप कंप्लीट करना है, उस टफ़ एंड हार्श प्रोसेस से आपको गुजरना है, कम्युनिटी इमर्जन आपको करने हैं। और वो जो मेहनत आप करेंगे, वो मेहनत करने के बाद अगर मेहनत प्रॉपर रहेगी, कमिटमेंट आपका अपने काम के प्रति रहेगा, चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप। फेलोशिप के दौरान अगर आप अपनी डेली डायरी लिखते हैं, वहाँ से आपकी राइटिंग स्किल आती है। अगर आप प्रॉपर रोज़ स्कूल इमर्जन कर रहे हैं, क्लासरूम इमर्जन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वगैरह सीखते हैं। बट हाँ, उसी 2 साल के फेलोशिप के दौरान आपको ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना है कि आप एक्चुअली में किस डोमेन के लिए हैं। ठीक है। सो बाकी अगर आप लोगों की और भी क्वेरीज़ हों फेलोशिप से रिगार्डिंग, गांधी फेलोशिप के रिगार्डिंग और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका जवाब दूंगा बाकायदा। बट हाँ, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि फेलोशिप के बाद क्या, सो 2 साल के लिए आगे का मत सोचिए। अभी जो प्रेजेंट 2 साल होगा उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो अगर आपने अभी मेहनत कर दी तो 2 साल के बाद तो वो ऐसा है कि आपने पेड़ अभी 2 साल के दौरान लगाया, कैसा पौधा है, पे पानी डाल रहे हैं, वो फल उस पर डिपेंड करता है। फेलोशिप ज्वाइन कर लिया और आपने कुछ नहीं किया तो देखिए प्लेसमेंट तो नहीं होना, और होगा फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, सिर्फ प्लेसमेंट ही होगा। 10,000 15,000। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों तो स्किल सीखिए, खुद को अपग्रेड कीजिए अपने पीयर्स के साथ। सब किसी के अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं, स्किल सेट हैं, वो डिफरेंट स्किल सेट पर काम कीजिए। और लैंग्वेज खैर कभी बैरियर नहीं होता किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो आप जिस चीज़ में हैं उस चीज़ के ऊपर अपना पहले कमांड कीजिए। अगर आपके उस पर कमांड है और सामने जो भी व्यक्ति है कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, तो आप अपनी बात सामने वाले को सामने रख के समझा पाइए
सो और ये मेरा खैर ऑफिस है, मैं जहाँ से अभी आप लोगों को कर रहा हूँ, तो मेरा AICTE का ऑफिस है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी और भी कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसके रिलेटेड जब भी टाइम मिलेगा गाइस, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों को उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू। हाँ गाइस, इसी में कंटिन्यू में मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत सारे जो हमारे फेलोज़ जिन्होंने पास आउट किया है डिफरेंट बैचेस के, जो कि बहुत ही डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, अगर आप उनके एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई सीरीज़ लेके आएँ जहाँ लोग अपने डोमेन के बारे में, वो लोग जहाँ काम कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयरिंग चीज़ें करें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वो सीरीज़ लेके भी आ सकते हैं जिसमें जो लोग डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं, वेदर वो एजुकेशन हो, कॉरपोरेट हो, हेल्थ हो, या NGO सेक्टर हो, कंसल्टेंसीज़ हो, या जिन्होंने खुद का अपना स्टार्टअप किया है, हम वैसे लोगों की वीडियोस लेके आ सकते हैं और आपको हेल्प भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे उन लोगों से कनेक्ट करने में, अगर उससे आप लोगों का कोई मैच करता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि वो सीरीज़ जल्द से जल्द आप लोगों तक लेके आएँ। थैंक यू।